हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू स्टडी वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं आपको आज बताऊंगा। 6 इसके कारण थे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो हर बार टॉपर लोग लिखते हैं एग्ज़ाम में। ये सभी एग्ज़ाम में काम आती है। 12 में भी है, 11 में भी है, ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 तक है, यानी पूरा सेमेस्टर तक आपको ये काम आएगी और कंपटीशन लेवल तक भी ये काम आती है। तो मैं आपको 6 सबसे इम्पोर्टेंट कारण बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा क्यों, क्या कारण थे, कैसा कारण था। तो इसका पहला कारण हमारा ये था कि बाढ़। बहुत सारे विद्वान जानते हैं, बोलते हैं कि वहाँ पर बाढ़ आया था जिसके कारण वो सभ्यता पूरा समाप्त हो गया। अब बाढ़ वहाँ पर आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था, और सिंधु नदी बहुत बड़ा नदी था। लोगों का कहना है, पुरातात्विकविदों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए समाप्त हुई क्योंकि सिंधु जो नदी था उसमें अचानक से बाढ़ आ गई, जिसके कारण पूरा शहर बह के चला गया। और उसका प्रमाण भी बहुत विद्वानों ने दिया है, जिसमें प्रमुख है मार्शल इसमें प्रमुख है। इसने ही कहा कि बाढ़ के कारण पूरा सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई। यह है पहला कारण। सेकेंड कारण हमारा ये हो गया जलवायु परिवर्तन। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है, जलवायु परिवर्तन। चूँकि हड़प्पा सभ्यता ही सिर्फ पूरा समाप्त हो चुका था, उसके 1-2 शहर ने लगभग सारे शहर समाप्त हो चुके थे, इसलिए जलवायु परिवर्तन इसमें माना जाता है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन कोई एक स्थान पर नहीं होता है, ये पूरा अगल बगल सब जगह घेर लेता है। ये परिवर्तन आपको ये पता होगा कि कहीं पर तूफान आया कोई देश में, तो अगल बगल देश भी साथ में तबाह हो जाती हैं। तो ये विद्वानों ने भी इस पर बहुत सारा मत है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेकेंड लेवल पे यही आती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी तीसरा पॉइंट ये आ जाती है आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण, बहुत सारे विद्वानों का कहना है बाहर देशों से आर्य आए, यानी कि पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान उस साइड से आए हैं आर्य। आर्य एक जाति होती है, ये लड़ाकू जाति होती है जो दूसरे देश में जाके लोगों को लूट लेते हैं और वहाँ पर तबाही मचा देते हैं। तो उनका कहना था कि यहाँ पर आर्य आए, वहाँ से सारे चीज़ लूट के लिए चल गए, लोगों को मार डालें। उसके बाद वहाँ के लोगों ने जो बचे रहे, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, तो उन्होंने उस देश को छोड़ के चला गया। हड़प्पा छोड़ के वह दूसरे शहर पलायन कर गए। इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है आर्यों का आक्रमण वहाँ हुआ था। इसके प्रमाण भी मिले हैं वहाँ पर, क्योंकि आर्य वहाँ के कोई दूसरा स्थान पे मिले तो कहते हैं कि यहाँ से चुरा के वहाँ पर लेके गया था। और हमारा चौथा पॉइंट आ जाती है 4। चौथा पॉइंट हम लोग का विद्वानों का कहना है कि भूकंप आया होगा। मैं कह रहा हूँ आया होगा, ये जितना भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है, पर कन्फर्मेशन कोई विद्वानों ने नहीं दिया है। ओके, इसलिए सब अंदाज़ा लगा के बोलते हैं कि इसलिए हुआ होगा। तो अगला कारण हमारा भूकंप। लोग कहते हैं कि भूकंप आया जिसके कारण अगल बगल का पूरा शहर तबाह हो गया। बहुत कम विद्वानों का मत है, पर यह भी एक अच्छा मत है। भूकंप के कारण भी देश तबाह हो जाते हैं। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं हड़प्पा से हमें। पांचवा कारण हमारा हो जाता है महामारी। मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण मान सकता हूँ मैं। इसे मैं तीसरा में रखता हूँ, आप लोग भी तीसरे में इसे रखिएगा। महामारी आपको ये पता हो, जैसे अभी के ज़माना में कोरोना फैली थी, एक देश में नहीं बल्कि सारे देशों में फैल गई थी लगभग। कितने लोग मारे गए, कई देश तबाह हो गए। वही लोगों का कहना है प्लेग, मलेरिया, विद्वानों का कहना है ये सब बीमारी के साक्ष्य भी वहाँ पर मिले हैं। इसलिए उनका कहना है कि यहाँ पर बीमारी फैली जिसके कारण अगल बगल के सारे राज्य, हड़प्पा, मेसोपोटामिया, लोथल जितने भी हैं, कालीबंगान, सभी तबाह हो गए। महामारी फैलने के कारण लोगों को डर फैल गया, वो दूसरे देश चले गए, जिसके कारण ये देश पूरा खाली हो गया। हड़प्पा सभ्यता एक तरह से पूरा समाप्त हो गया। हमारा लास्ट कारण जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी माना जाता है, आर्थिक कारण। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक कारण आर्यों का आक्रमण, इसमें भी लोगों को लूट के लिए चल गए थे, पर एक आर्थिक कारण अलग से आ जाती है। इसमें होता यूँ है कि उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो हमारा सिंधु नदी थी उसके द्वारा ही व्यापार होती थी,
तो लोगों का कहना है, विद्वानों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु सभ्यता जो थी, सिंधु नदी में पानी कम हो गई थी, जिसके कारण व्यापार शिथिल हो गई थी। शिथिल बोले तो धीरे हो गई थी, जिसके कारण इन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली थी। तो इन्होंने अपना स्थान छोड़कर अपने सारे सामान लेकर दूसरा स्थान चले गए हैं। लोगों को, विद्वानों को, इतिहासकारों को पलायन के भी साक्ष्य मिले, यानी उनका कहना है कि यहाँ से लोग दूसरे स्थान चले गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर पूरा खाली हो गया ये राज्य। और देखते ही देखते यहाँ पर धीरे धीरे सूखा पड़ गया, जिसके कारण पूरा राज्य तबाह हो गया। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 6 कारण। ये कारण अगर आप लोग लिख दोगे एग्जाम में तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चन सेमेस्टर में 10 नंबर 15 नंबर की आती है, और क्लास 12 में आपको 6 नंबर की आती है, पर लॉन्ग उतना ही होगा। टोटल आपको मिला के 12 क्लास में 5 पेज लिखना है और सेमेस्टर में आपको 10 पेज लिखना है। मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया, जिस तरह से मैं बोला हूँ लगभग उतना ही आप लोग लिख दे तो 20 पेज प्लस हो जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।